हेलो तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो आज से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगी वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होता है? ये एक बुक होती है। और पहले तो इस वर्ड को समझिए। ये फार्माकोपिया जो है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ एक वर्ड है। पहला वर्ड है फार्माकोन, दूसरा वर्ड है पोइया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। ड्रग, ठीक है। ड्रग तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं। और पोइया का मतलब होता है टू मेक, मतलब जो भी ड्रग को बनाने के लिए प्रोसीजर वगैरह रिक्वायरमेंट होता है उस सभी की इन्फॉर्मेशन एक बुक में दी गई होती है। ड्रग को कैसे बनाना है, कैसे उसे बेचना है, या फिर कैसे उसे यूज़ करना है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब फार्माकोपिया के अंदर दी हुई होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी ही लाइन यहाँ पे लिखी है। फार्माकोपिया एक बुक है और हर कंट्री अपनी अपनी फार्माकोपिया बुक पब्लिश करती है। जैसे इंडिया की है तो इंडियन फार्माकोपिया होगी, जर्मनी की है तो जर्मनी फार्माकोपिया होगी, ऐसे करके। तो फार्माकोपिया में बेसिकली किसी भी ड्रग का आइडेंटिफिकेशन, कंपाउंड मेडिसिन का आइडेंटिफिकेशन फार्मास्यूटिकल स्पेसिफिकेशन के रूप में होता है। किसी भी ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको फार्माकोपिया में मिलेगी। उसे कैसे यूज़ करना है वो सब फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब फार्माकोपिया समझने से पहले आपको कुछ शब्द और जानने होंगे। इसके कुछ खास शब्द हैं। जैसे कभी भी कोई फार्माकोपिया बुक रिलीज़ होती है तो उसके बाद, उसे रिलीज़ होने के बाद कभी उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है। फार्माकोपिया जो होती है उसमें कुछ मोनोग्राफ्स होते हैं। अच्छा, अब ये मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? मोनोग्राफ्स मतलब डिस्क्रिप्शन फॉर प्रिपरेशन, जो भी प्रिस्क्रिप्शन के लिए, ओ सॉरी, प्रिपरेशन के लिए जो भी कुछ मेथड यूज़ होना है उसे बोला जाता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एक पेज होता है जिसमें उसके पूरे प्रिपरेशन मेथड किसी भी ड्रग के लिखे हुए होते हैं। तो ये मोनोग्राफ्स ऐड किए जाते हैं बाद में, बुक पब्लिश होने के बाद में भी हो सकता है ये नेक्स्ट एडिशन में ऐड किए जाएं। अगला होता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई बुक पब्लिश की जाती है तो हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हो, तो जब अगली बार उसे अपडेट करके दोबारा से पब्लिश किया जाए 1-2 सालों के गैप में, तो उसे बोला जाता है सप्लीमेंट। जैसे अभी 2020 में अगर कोई बुक पब्लिश होती है तो उसमें कुछ एडिशन करने के बाद उसे 2021 या फिर 22 में पब्लिश किया जाए तो उसे बोला जाएगा सप्लीमेंट ऑफ एडिशन 2020, ठीक है। अगला क्या आता है? अडेंडम। अडेंडम बहुत ही भाई साहब इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग भूल जाते हैं। अडेंडम का मतलब होता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ बुक। जैसे कि सपोज़ करिए कि मैंने जैसा अभी एग्जांपल दिया आपको, सन 2020 में अगर कोई बुक पब्लिश हुई, अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लैग हो रही है तो वो नेक्स्ट ईयर उस बुक के लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। लास्ट में एडेंडम नाम का टॉपिक एक हेडिंग दे के उसमें ऐड कर दी जाएगी। तो ये होता है एडेंडम, ठीक है। यहाँ तक आप समझे हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन फार्माकोपिया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इंडियन फार्माकोपिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो, और इसे अच्छे से आपको समझाना है। सॉरी। तो इंडियन फार्माकोपिया देखते हैं। इंडियन फार्माकोपिया बेसिकली किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ही इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करता है। और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एक स्टैंडर्ड सेट करता है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी ड्रग का मैन्युफैक्चर हो सके, सोल्ड, या फिर उसे बेचा जा सके या उसे यूज़ किया जा सके। सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया डॉक्टर RN चोपड़ा की चेयरमैनशिप में एक फार्माकोपिया लिस्ट बनाई गई थी। फार्माकोपिया लिस्ट में बेसिकली वो उन सभी ड्रग्स की लिस्ट थी जिन्हें कि फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया में रखना था। तो इन्होंने लिस्ट बनाई। बाद में डॉक्टर BN घोष की चेयरमैनशिप में इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन रिलीज़ होता है 1955 में। फिर उसके बाद सेकेंड एडिशन रिलीज़ होता है डॉक्टर B मुखर्जी की चेयरमैनशिप में 1966 में। इसके टोटल 8 एडिशन है। फिर थर्ड एडिशन 1985 में होता है डॉक्टर नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप में। डॉक्टर नित्यानंद CD
RI लखनऊ के हेड भी रह चुके हैं। IP फोर्थ एडिशन जो है 1996 में होता है। और ठीक है, इसमें कुछ बायोलॉजिकल इंडिकेटर दिए थे, जेली वगैरह की स्ट्रेंथ कैसे पता करा जाए, ये नया दिया गया था। तो ऐसे ही करके टोटल 8 एडिशन है। फिफ्थ एडिशन 2007 में ये सब हुआ था। सिक्स्थ एडिशन में वैक्सीन वगैरह ऐड की गई थी, हर्बल प्रोडक्ट ऐड किए गए थे। सेवन्थ एडिशन 2014 में रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडियोलॉजी का यूज़ कैसे करना है वो हुआ था। एट्थ एडिशन में कुछ केमिकल टेस्ट यूज़ वो किए गए थे ऐड, और UV रे स्पेक्ट्रोमेट्री ऐड की गई थी। चलिए नीचे देखते हैं इसके एडिशन कब कब आए थे, किसका कब सप्लीमेंट आया था, और उसकी पूरी डिटेल जो है ये मैंने एक टेबल बनाई है, इसमें मिलेगी। ठीक, इससे आपको याद करने में आराम रहेगी एडिशन कब आए थे। और मैं थोड़ी सी एक शॉर्ट ट्रिक भी लास्ट में बता दूंगा कि इन्हें याद कैसे करना है। तो आपका फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का आया था 1955 में। 1955 में फिर इसका सप्लीमेंट आया था 1960 में, मतलब 5 सालों के बाद। सप्लीमेंट आप समझते हैं ना, मैंने जैसा कि आपको बताया सप्लीमेंट क्या होता है। जब भी कोई अपडेटेड बुक पब्लिश की जाती है वो होती है सप्लीमेंट। और इसके 2 वॉल्यूम्स है। वॉल्यूम्स का मतलब इसके ये 2 पार्ट में पब्लिश की गई थी। और इसके 986 मोनोग्राफ्स है, मतलब कि 986 ड्रग्स के डिस्क्रिप्शन दिए हुए थे। सेकेंड एडिशन 1966 में आता है, इसमें इसका सप्लीमेंट आता है 1975 में, मतलब अपडेटेड वर्जन 1975 में आता है। वॉल्यूम जो हैं इसके 3 थे, 3 पार्ट्स में ये लिखी गई थी। और इसमें 890 मोनोग्राफ्स ऐड किए गए थे, मतलब ड्रग के डिस्क्रिप्शन। थर्ड एडिशन आपका आता है 1985 में। इसके 2 एडेंडम आए थे। 2 एडेंडम, पहला आया था 1989 में, दूसरा आया था 1991 में। और इसमें इसका वॉल्यूम नहीं दिया है, तो मतलब एक ही वॉल्यूम था, और 261 मोनोग्राफ्स थे। फोर्थ एडिशन आता है 1996 में। इसमें देखो क्या क्या आया है। पहले तो इसका 2000 में एडेंडम आया, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करी गई लास्ट में। फिर वेटरनरी सप्लीमेंट आया। वेटरनरी का मतलब होता है जो भी एनिमल मेडिकल से रिलेटेड होता है उसे वेटरनरी बोला जाता है। ठीक है, फिर इसका दोबारा एक और तीसरी बार एडेंडम आया 2002 में। फिर एक बार और एडेंडम आया 2005 में। ठीक, अब इसके मोनोग्राफ्स दिए हुए हैं सामने, आप पढ़ लीजिएगा। और आपको अगर ये नोट्स चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। फिर फिफ्थ एडिशन आता है IP का 2007 में। इंडियन फार्माकोपिया को शॉर्ट में IP बोला जाता है। ठीक है, मैं कभी IP बोल देता हूँ तो आप ध्यान रखना। फिर फिफ्थ एडिशन का जो अडेंडम आता है वो आता है 2008 में। इसके 3 जो वॉल्यूम होते हैं, मतलब ये 3 पार्ट्स में है, और 271 मोनोग्राफ्स इसके होते हैं। सिक्स्थ एडिशन आता है 2010 में। इसका अडेंडम जो आता है वो आता है 2012 में। इसके 3 वॉल्यूम्स होते हैं, और 52 इसके मोनोग्राफ्स ऐड किए जाते हैं इसमें। और अपना जो सेवन्थ एडिशन है वो आता है 2014 में। इसके 2 एडेंडम है 2015 2016, और 4 इसके वॉल्यूम है। 577 मोनोग्राफ्स इसमें ऐड किए गए। इसमें ज़्यादा मतलब ड्रग के डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा। फिर आता है आपका एट्थ एडिशन। एट्थ एडिशन आता है 2018 में, और इसका अडेंडम मतलब कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन लास्ट में ऐड करी जाती है 2019 में। इसके 4 वॉल्यूम्स होते हैं, 220 मोनोग्राफ्स। तो इसे याद करने की जो मैं शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा था वो देखिए। पहली बात तो ये आपको टेबल बढ़िया से पढ़नी है, कम से कम 5 बार, तभी आपको ये टेबल समझ आएगी। और चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत ही सिंपल सी है। आपको ये याद कर लेना है कि आपका फर्स्ट एडिशन 1955 में आया था। ठीक है, अगर आपने ये याद कर लिया तो फिर आप आगे समझ जाएंगे। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, 11 ऐड कर देंगे तो सेकेंड एडिशन आ जाएगा। 11 19 11 11 3 4 4। ठीक है, ये आपको शब्द याद रखना है, और फिर ये इतने इतने ऐड करते जाने हैं। 55 में 11 ऐड करें 66 आ गए। ठीक है, 19 ऐड करें 66 में तो ये आ गया। फिर 11 ऐड किया तो 1996 आ गया। फिर 11 ऐड किया तो 7 आ गया। 3 ऐड किया तो आपका 6 एडिशन 2010 आ गया। ठीक है, ऐड करते चलना है ये नंबर। और 4 ऐड किया तो 2014 आ गया, जो कि आपका 7th एडिशन था। फिर 4 ऐड किया 18 आ गया। तो आपका बेसिकली एक सिंपल सा नंबर है जो आपको याद करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11 19 11 11
344 ये नंबर सिंपल सा है, आपको याद कर लेना है। इसमें क्या है 11 और 44 तो वैसे 19 और 3 अलग है, तो आप ये याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी ब्रिटिश फार्माकोपिया के ऊपर। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।